गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ब्रांड्स के बारे में बताया था कि आखिर किसी भी चीज़ को, किसी भी ब्रांड क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर नेम देना, है ना। और हमने इससे रिलेटेड 2 एडवर्टाइजमेंट्स पढ़े थे। एक था टॉप टेस्ट दाल का एडवर्टाइजमेंट और एक था शो योर लव केयर, है ना, मतलब वो सोप का एडवर्टाइजमेंट था, केयर सोप का। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़। देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। जो एडवर्टाइजमेंट है वो आजकल हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, डिस्कस दैम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट्स दे यूज़। देखो, हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं और लोगों को भी उन्हीं के अकॉर्डिंग जज करते हैं जो वो ब्रांड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कोई हाई फाई ब्रांड प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो वो मतलब कैसे हैं, रिच हैं। अगर कोई नॉर्मल यूज़ करते हैं तो वो मीडियम है, और कोई बहुत ही बेकार ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, तो हम बोल देते हैं उनके बारे में कि वो अच्छे नहीं हैं, मतलब उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। तो हम लोगों को भी उन ब्रांड प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जज करते हैं जो वो यूज़ करते हैं। Given that advertisements are such a powerful source of influence in our lives, we need to be able to understand the ways in which they work. अब एडवर्टाइजमेंट्स हमारे लाइफ में एक पावरफुल सोर्स है ना, मतलब हमारी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। हमें पता होना चाहिए ना, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें पता हो कि एडवर्टाइजमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। चलिए, Let us look more closely at the 2 advertisements that we began the chapter with. देखो, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था जब हमने 2 एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एक टॉप टेस्ट दाल के बारे में और दूसरा था आपका सोप केयर के बारे में, केयर सोप के बारे में। ठीक है, तो हम उसी के थ्रू समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। देखो, ब्रांडेड दाल्स कॉस्ट मच मोर देन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट्स ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। देखो, अब जो ब्रांडेड दाल है, जो ब्रांडेड आपको मिल रही है, पैकेट में जो दाल मिल रही है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी उस दाल से जो आपको खुली मिल रही है ना। क्यों ज़्यादा है? आखिर दाल तो वही है ना, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो दाल खुली है उसमें कोई भी पैकेजिंग की कॉस्ट नहीं है, एडवर्टाइजिंग की कोई भी कॉस्ट नहीं है। लेकिन जो ब्रांडेड दाल है उसको पैकेजिंग के लिए भी ज़रूरत, उसको पैक भी किया गया है तो पैकिंग के भी पैसे हैं, साथ के साथ उसको एडवर्टाइज भी किया गया है तो उसके भी पैसे हैं। सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम। इसलिए क्या होता है कि कई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते हैं। हाउएवर, बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टॉप टेस्ट दाल माइट बिगिन टू फील दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर गेस्ट्स प्रॉपर्ली। तो जो लोग एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या होता है, जो लोग उस दाल को नहीं खरीद पाते, अब एडवर्टाइजमेंट में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, उसको और अच्छा दिखाया जा रहा है। अब जो लोग उसे नहीं खरीद सकते तो उनके मन में क्या फील होगा, उनको ऐसा लगेगा कि वो अपने जो मेहमान हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते क्योंकि वो उनको ये दाल सर्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, gradually people will come to believe that only branded dals are good and will want to buy the dal that comes in a sealed packet rather than that which is sold loose। और धीरे धीरे क्या होगा, लोग इस बात पे विश्वास करने लगेंगे कि जो ब्रांडेड दाल्स है वो अच्छी है, जो ब्रांडेड दाल्स कैसी हैं, अच्छी हैं, और वो उसको ख़रीदना चाहेंगे। मतलब जो पैकेट में दाल आ रही है वो उसको ख़रीदना चाहेंगे, बल्कि जो खुली दाल मिल रही है उसको नहीं खरीदना चाहेंगे। बट इन रियलिटी देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज एंड दो सोल्ड इन अ पैकेट। लेकिन अगर हम एक रियलिटी के बारे में एक रियलिटी बताएं हम कि देखो, पैकेट में जो दाल है वो कुछ अलग नहीं है, वो वही दाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से क्या, उसका पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग है उसमें, तो डिफरेंस होने की वजह से लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं, उस ब्रांडेड दाल को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, उसको अच्छे से दिखाया जा रहा है। वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन दैट
डिफरेंस बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और ये हम डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो खुली दाल है उसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा, उसके कोई भी फीचर्स नहीं बता रहे, लेकिन जो ब्रांडेड दाल है, जो पैकेट्स में दाल मिल रही है, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है। तो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, दोनों के प्रति थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। किसकी वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से। इन द केयर सोप एडवर्टाइजमेंट वंस अगेन अ पर्सनल इमोशन इज बीइंग यूज्ड। देखो जो केयर सोप एडवर्टाइजमेंट है उसमें फिर से लोगों के इमोशंस को जोड़ा गया है ना। एज अ मदर इफ यू वांट टू शो योर चाइल्ड यू केयर देन यू हैव टू बाय दिस एक्सपेंसिव सोप। देखो एज अ मदर, आप एक मदर हैं और अगर आप चाहेंगी कि आप अपने बच्चे को मतलब केयर दिखाएं, सबसे अच्छी केयर, तो आपको क्या खरीदना पड़ेगा, उस एक्सपेंसिव सोप को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस एक्सपेंसिव सोप में ये एडवर्टाइज किया गया है कि एक अच्छी माँ बच्चे की केयर कैसे कर सकती है, इस साबुन से कर सकती है। तो जो माँ इस साबुन को नहीं खरीद पा रही हैं, जो लोग इसको नहीं खरीद पा रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि वो अपने बच्चे की केयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और वो करना चाहते हैं तो उनको ये महंगा साबुन खरीदना होगा। द एडवर्टाइजमेंट यूजेज द मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या इस्तेमाल किया गया है, एडवर्टाइजमेंट में ये यूज़ किया है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ का कंसर्न क्या है। इट टेल्स द मदर दैट हर लव एंड केयर इज बेस्ट शोन थ्रू यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप। तो उस एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया गया, ये एडवर्टाइजमेंट ये बताता है कि एक माँ अपना प्यार और अपनी देखभाल कैसे दिखा सकती है, इस ब्रांडेड सोप का इस्तेमाल करके अपना प्यार और अपना केयर दिखा सकती है, बल्कि ऐसा तो कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस मदर बिगिंस टू फील दैट यूजिंग दिस सोप अ साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चाइल्ड। तो क्या होगा, लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, और जो मदर है वो ये सोचने लगेंगी कि अगर मुझे अपने बच्चे को प्यार दिखाना है तो उसका सबसे बड़ा साइन यही है कि मैं अपने बच्चे को इस साबुन से, मतलब मैं ये साबुन यूज़ करूँ अपने बच्चे के लिए। In this way, the advertisement uses the love of mother for her child to sell this expensive soap. तो इस तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट में क्या इस्तेमाल किया गया है, इस एडवर्टाइजमेंट में एक माँ का प्यार इस्तेमाल किया गया है उसके बच्चे के लिए। किस लिए, अपना ये एक्सपेंसिव सोप बेचने के लिए, महंगा सोप बेचने के लिए। Mothers who cannot afford this soap might begin to feel that they are not giving their child the best care. अब जो माँ इस सोप को नहीं खरीद सकती हैं, उनके मन में क्या फील होगा, वो क्या सोचेंगी कि वो अपने बच्चे को अच्छी केयर नहीं दे रही हैं, क्योंकि वो इस साबुन का इस्तेमाल नहीं करती हैं। और ये साबुन कैसा है, बहुत महंगा है। तो मैंने आपको बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि महंगे सभी लोग इसे खरीद पाएँ। अब जो नहीं खरीद पा रही हैं, जो माँ नहीं खरीद सकती हैं, वो अपने मन में क्या फील करेंगी कि वो अपने बच्चे को अच्छी केयर नहीं दे रही हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट है, ये लोगों के पर्सनल इमोशन से जुड़ जाती हैं। वो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करते हैं किसी भी चीज़ का कि लोगों की पर्सनल इमोशन से उनसे कनेक्ट हो जाएं, और जब पर्सनल इमोशन कनेक्ट हो जाती हैं तो लोग क्या होते हैं, पर्सनल इमोशन जब उनके कनेक्ट हो गए तो उनके मन में कैसा फील होने लगा कि जैसे इसमें बताया कि वो जो उनको नहीं खरीद सकती उस महंगे साबुन को, तो उनके अंदर क्या फील होगा कि वो अपने बच्चे को अच्छी केयर नहीं दे रही हैं। तो वो क्या चाहेंगी, कैसे ना कैसे करके वो साबुन को खरीदें ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी केयर दे सकें। एज यू कैन सी विद द टू एडवर्टाइजमेंट्स दे ऑफन टारगेट आर पर्सनल इमोशंस। तो आपने ये देखा दोनों एडवर्टाइजमेंट्स में, पहले में ये कि हम अगर इस दाल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खरीद सकते, तो हम अपने गेस्ट को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और दूसरे में ये बताया कि अगर हम इस एक्सपेंसिव सोप को नहीं खरीद पा रहे हैं, डैट मीन्स हम अपने बच्चे की बेस्ट केयर नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा कि दोनों ही एडवर्टाइजमेंट्स लोगों के पर्सनल इमोशन से कनेक्ट हो गए, है ना। बाय लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशंस टू प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट टेंड टू इन्फ्लुएंस द वेज इन विच वी वैल्यू आवरसेल्व्स एज पर्सन। तो हमारे पर्सनल इमोशंस को किससे जोड़कर, उनके प्रोडक्ट से जोड़कर, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं अपने प्रोडक्ट्स से उनको जोड़कर एडवर्टाइजमेंट्स हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं कि मतलब एज अ पर्सन हम जो हैं, है ना, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उनका एक तरीका है हमें इन्फ्लुएंस करने का।
Often, several of our cricket heroes and our favorite film stars also try and sell products to us through advertisements. अब आपने टीवी पे देखा होगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं वो एड्स करती हैं, है ना, या फिर हमारा कोई भी फेवरेट हीरो है वो एड वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ों को बेचने की कोशिश करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं. We may feel tempted to buy these products because person whom we considered our heroes tell us that they are worth buying. देखो, तो हम ऐसा चाहेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट हमारा फेवरेट हीरो कर रहा है या फिर फेवरेट फिल्म स्टार कर रहे हैं तो हम उनको ख़रीदना चाहेंगे, है ना, क्योंकि हमें लगेगा कि वो इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये चीज़ें ख़रीदने लायक हैं, इनको ख़रीदना है, अच्छी है ये. ठीक है. In addition, advertisements often show us images of the lifestyles of rich people and seldom show us the reality of people's lives that we see around us. देखो, कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिसमें लोग रिच पीपल की लाइफस्टाइल को भी शो करते हैं, है ना, जो मतलब हम अपने चारों तरफ जो रिच पीपल की लाइफस्टाइल देखते हैं वो भी क्या शो करते हैं, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं ना. अब आप ये देख सकते हैं, ये एक तरीके का पूरा एक कोलाज है जिसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स लगाए गए हैं. तो आप इस तरीके का कोलाज अपनी सिविक्स की नोटबुक में भी बना सकते हैं. बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स को पेस्ट करना है आपको, एक कोलाज सा बनाना है जिसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको पेस्ट करने हैं. ठीक है, बनाइएगा सभी. चलिए अब आगे देखते हैं हम. Advertisements play a big role in our lives. We not only buy products based on them, but often having certain brand products influences the ways in which we think about ourselves, our friends and our family. देखो, मैंने आपको बताया कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और बस यही नहीं कि हम उनको देखकर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बल्कि हमारी सोच भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है. वो हमारी सोच को भी प्रभावित करते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं. मैंने आपको बताया ब्रांड प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं कि वो इतनी हाई फाई ब्रांड का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, इसका मतलब वो कैसे हैं, रिच हैं. वो हाई फाई ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे, इसका मतलब वो रिच नहीं है. तो हमारी सोच भी, हम अपने बारे में भी, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में भी किसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, उन एडवर्टाइजमेंट्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं. ठीक है. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट डज बिफोर वी चूज टू बाय द प्रोडक्ट्स दैट एडवर्टाइजमेंट सेल. तो जब एडवर्टाइजमेंट्स हमारी सोच को, हमारे बारे में सोच, जो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से काम करते हैं. और ये जानने के बाद जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर हम उसको ख़रीदना चाहते हैं, मतलब हम उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करें कि वो हम ख़रीदें या ना ख़रीदें. ठीक है. We need to be able to critically understand why they use particular images, the personal emotion that they are appealing to, and the ways in which this affects how we think about ourselves when we use the product or not able to buy it. तो ये हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो इन पर्टिकुलर इमेजेस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों हमारे पर्सनल इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे तरीके हमारी सोच को अफेक्ट करते हैं. हम उन्हीं के अकॉर्डिंग सोच पाते हैं, है ना. जब हम उन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं या फिर उनको खरीद नहीं पाते हैं. ठीक है. आई बात समझ में सभी बच्चों को. तो आज के लिए इतना ही. अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. टिल देन आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से रीड करना है. अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. बाय बाय.